नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उदिका थपलियाल। देश में बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ा रही है। होलसेल महंगाई में 9 सालों के उच्चतम स्तर पार जा पहुंचा है। अप्रैल 2022 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15% के पार 15.08% रहा है, जबकि मार्च में 14.55% रहा था। वहीं इस बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा कि बीजेपी के मुद्दे दंगे और तानाशाही है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। आओ मिलकर भारत जोड़ो बता दें। फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रहा था। थोक महंगाई दर का पिछले 5 महीने का यह उच्चतम स्तर है। जनवरी 2022 में महंगाई दर 12.96% रही थी। महंगाई दर बीते 1 सालों से ज्यादा समय से लगातार दहाई के आंकड़े में है। इसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ पर कई मेहमान जुड़े, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रामजी भाई युवा नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? और राहुल तिवारी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले थोक महंगाई दर 10.74% पर था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में पड़े व्यवधान से पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में राहुल तिवारी जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी, सवाल यही है, आ रही है मैडम, लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर के सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि देश के जो मुद्दे हैं उन पर ना बात होकर के आजकल हम जो है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के क्यों बात नहीं कर रही है बीजेपी? वहीं राहुल गांधी का साफ तौर पर आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि जनता के मुद्दे कमाई महंगाई है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके मुद्दे हैं दंगे तानाशाही। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर मुद्दे पे भारत में बात होती है। राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि किसी मुद्दे पे बात नहीं होती है, तो हर चैनल पे हर मुद्दे पे डिबेट होती है और सभी लोगों का जो है पक्ष भी आता है। तो जहां तक राहुल गांधी जी का कहना है, तो वो सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं और बाकी उनके पास कुछ नहीं है, आरोप लगाना और भाग जाना। हम हर मुद्दे पे बात करते हैं और संसद में भी हर मुद्दे पे बहस होती है और देश में भी हर मुद्दे पे बहस होती है। विपक्ष लगातार आपके कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसपे बहस ना होती है। जी, लेकिन विपक्ष लगातार आपके ऊपर जो है इल्जाम लगा रहा है। वहीं अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी मुद्दा भटका रही है और इसी को लेकर के मंदिर मस्जिद का विवाद जो है लगातार आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो है देश में लगातार जो है अलग अलग राज्य से जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के भी पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ा है। वहीं विपक्ष लगातार इसको जो है प्रायोजित घटना बता रहा है बीजेपी की। वहीं इन सब मुद्दों में अगर मंदिर मस्जिद की मैं बात करूं, हिंदू मुस्लिम की मैं बात करूं, इन मुद्दों पर जो बेसिक मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, महंगाई की अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, इन मुद्दों पर आखिर क्यों बात नहीं कर रही है बीजेपी? इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे मैडम। ये जो रोजगार है ना, ये कश्मीर में भी लोगों के पास रोजगार था और संपत्तियां भी थी, टेंट में रह रहे हैं, क्यों नहीं बात होनी चाहिए? देश में हर मुद्दे पे बात होगी। पाकिस्तान के विभाजन से लेकर के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो कांग्रेस ने शुरू किया ना। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहे हैं। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है, चाहे वो राशन की हो, आवास की हो, 45 करोड़ लोग, जो भी योजना है, युवाओं की अगर मैं बात करूं, संपूर्ण जनता के लिए और बराबर सबको मिलती है। ठीक है, 45 करोड़ तो कांग्रेस का था ना नारा, देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि बहुसंख्यकों का अधिकार है या किसी का, उन्होंने तो कहा सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, इसी पर मैं युवा नेता की प्रतिक्रिया चाहूंगी। रामजी भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी रामजी भाई आप तक? बात तो सब पे होगी ना। ठीक है, भारत का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा, बात नहीं होगी। ठीक है, रामजी भाई युवा नेता जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार, उनका स्टेटमेंट भी मैं ले लेती हूँ।
आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास कर रही है, सभी मुद्दों पर बात कर रही है, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सभी मुद्दों पर जो है भारतीय जनता बात कर रही है। उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी विपक्ष जो है हू हल्ला क्यों कर रहा है, उसके बावजूद भी अखबारों के अमूमन हर पन्ने में बढ़ती महंगाई को लेकर के बातचीत आखिर क्यों हो रही है, और वो 45 करोड़ जो आंकड़ा है, 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी जो पाने का सपना है वो उनका आखिर क्यों टूट गया है, उम्मीद उन्होंने क्यों छोड़ दिया, ये भी सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। रामजी भाई, यही सवाल आपके पास, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। युवा नेता रामजी भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है राहुल तिवारी जी, सवाल यही है। राहुल तिवारी जी, सवाल यही है, अगर आप लगातार जो है सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ये नारा है, अगर आप महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष हू हल्ला क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? राहुल तिवारी जी बीजेपी से जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाह रही हूं। हेलो, यही सवाल है, अगर आप जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष हू हल्ला आखिर क्यों कर रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है हो हल्ला करना, और जो सत्ता पक्ष होता है उसका काम होता है काम करना। और आदरणीय के नेतृत्व में सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा बार बार। सरकार के काम पे लोकतंत्र में चुनाव में मोहर लगती है, इसीलिए जनता मोहर लगा रही है सरकार के काम पे। चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, अखिलेश, ठीक है, रामजी भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, युवा नेता, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? रामजी भाई जुड़ चुके हैं, युवा नेता, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास बीजेपी कर रही है, उसके बावजूद भी क्यों हल्ला कर रहा है विपक्ष, क्यों कह रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, 45 करोड़ युवाओं ने उम्मीद क्यों छोड़ दी है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक रामजी भाई? ठीक है राहुल तिवारी जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। रामजी भाई, आवाज पहुंच रही है? जी जी। सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है विपक्ष का सिर्फ काम होता है, हम लगातार काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे महंगाई की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, कहीं की भी बात हो, महंगाई को लेकर के भी हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार क्यों विपक्ष की आवाज उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई के मुद्दे को भटका रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल, चाहे वो आप महंगाई पर बात करिए, चाहे बेरोजगारी पर बात करिए, उनके पास केवल एक ही एजेंडा है कि पिछली सरकारों ने देश को बर्बाद कर दिया, जो कि वर्तमान के लिए भी ठीक नहीं है और इन फ्यूचर भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश कभी बर्बाद नहीं हुआ है। आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे, हालांकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु अगर मैं जितना जानता हूं उतना मैं बता दूं कि कांग्रेस ने इस देश को समृद्धशाली बनाने का प्रयास किया है। जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश में लगातार कोई ना कोई ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनती रही हैं जिससे न सिर्फ रोजगार चौपट हुआ है बल्कि देश की स्थिति भी खतरे में पड़ी है। आज अगर महंगाई पर बात करते हैं तो अभी मैं सुन रहा था तिवारी जी को, तिवारी जी ने सीधे सीधे आपको कश्मीर से जोड़ दिया कि कश्मीर में भी रोजगार होना चाहिए। यही हम सब कह रहे हैं कि कश्मीर में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में भी होना चाहिए, कन्याकुमारी में भी होना चाहिए, वह हिंदुस्तान के जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बांदा जनपद से, यहाँ भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो 1998 के बाद पहली बार इतनी महंगाई दर बढ़ी है। 1998 में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिरकार ये बीच में किसकी सरकारें नहीं जिनकी सरकारों में महंगाई दर कंट्रोल रही है। आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी महंगाई क्यों बढ़ जाती है? जी भाई कह रहे हैं
कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप इस बात को आखिर इनकार क्यों कर रहे हैं? महंगाई को लेकर के जहां चर्चा होनी चाहिए, युवा, अगर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करूं और आम जन की बात करूं, महंगाई से आज त्रस्त हैं। आज महंगाई के कारण जो है युवाओं की, लोगों की, जनता की कमर कहीं ना कहीं टूट गई है। लेकिन बीजेपी को क्यों बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही है? कब महंगाई पर लगाम लगाएंगे? महंगाई पर अंकुश कब लगेगा? राहुल तिवारी जी अनम्यूट करिए। राहुल तिवारी जी, राहुल तिवारी जी रखिए अपनी बात। हेलो जी रखिए जी। इसी पर हेलो? आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। बाकी लोग ना बोलें तो शायद मेरी आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल, कोई नहीं बोल रहा है सर, सब आपकी बात सुनना चाहते हैं। रखिए अपनी बात। जो महंगाई है, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, आज एक पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है। और महंगाई के एक कारण नहीं होते हैं। कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया। 14 स्टेट हैं भारत में जो विपक्ष के द्वारा शासित हैं, वहां पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए और जो भाजपा शासित राज्य है वहां का रेट देख लीजिए। 8 से 10 रुपए का डिफरेंस है 1 लीटर पे। आखिर ये अपने स्टेट का वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? जब भाजपा शासित सरकारें वैट घटा सकती हैं तो विपक्ष शासित राज्य क्यों नहीं घटा सकते वैट अपना? तो महंगाई का कारण विपक्ष भी है। एक तो ये अपने राज्य में वैट नहीं घटा रहे हैं, दूसरी चीज, इससे पहले जो आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें इतना ये कर्जा ले चुके थे पूरी दुनिया से। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर्जा लेने वाला नहीं, 11 अरब डॉलर का हम कर्ज दूसरे देशों को दे चुके हैं। ये आंकड़ा है। आज भारत विश्व में जब आप देखेंगे, श्रीलंका या कई देश हैं वहां त्राही त्राही मची है। विपक्ष चाहता है, ये उधार का घी पीने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार फेल हो जाए, क्योंकि इनको सत्ता से जनता ने बेदखल कर दिया है। इसलिए ये भारतवर्ष से बदला लेना चाहते हैं कि देश में श्रीलंका जैसे हालात हो जाए, रूस यूक्रेन जैसे युद्ध हालात हो जाए, ये देश बर्बाद हो जाए, किसी प्रकार से राहुल गांधी और विपक्ष की खिचड़ी सरकार बन जाए और ये देश को लूट सके। इनका सिर्फ यही एजेंडा है, जनता से दुश्मनी निकालना। अच्छा ठीक है राहुल तिवारी जी, महंगाई दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है? चले जाते हैं देश में, आपको महंगाई दिख रही है या नहीं? के रखे इस देश में हर अच्छे कानून का ये विरोध करते हैं, देश को गुमराह करके। ये देश के शत्रु बन चुके हैं। मोदी जी से नफरत करते तब भी गली मत थी। आज भारत का विपक्ष भारत का ही शत्रु बना बैठा है। ठीक है राहुल तिवारी जी, सवाल ये है, आप अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, मोदी सरकार में राशन, सुशासन और इसके अतिरिक्त कोरोना से निपटने हर काम पे, हर मोर्चे पे ऐतिहासिक कार्य हुआ है। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए राहुल तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, लगातार महिलाओं के साथ में जो है दुराचार हो रहा है, नाबालिग लड़कियों के साथ में दुराचार हो रहा है, आपकी पुलिस ही जो है संलिप्त पाई जा रही है ऐसे कामों में। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये सुशासन है जहां पर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? महिलाओं ने जो है आपकी सरकार बनाई है, उसके बावजूद आपके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं छोड़ दीजिए, बच्चे सुरक्षित नहीं है और आप सुशासन कह रहे हैं। रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज आ रही है मेरी? रखिए। हेलो, आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों तरफ से बात करते हैं। अभी आपने तिवारी जी को सुना, तिवारी जी ने कहा कि फ्री का घी पीने वाले लोग हैं। भाई फ्री की ने दिया है तो फिर जनता की उसमें गलती क्या है? नंबर 1 बात, अगर आप फ्री कुछ दे रहे हो तो फिर जनता लेने के लिए तैयार है। जनता ने भी आपको फ्री में मतदान दिया है, कोई 1 रुपया लिया नहीं है आपसे। तो पहले तो आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर कर लीजिए कि आपको फ्री दे करके खाना भी देना है या नहीं देना। दूसरी बात, जिस तरह से अभी महंगाई पर जो बात हो रही थी, तो आज की महंगाई, जैसे इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर कांग्रेस शासित राज्य, अन्य शासित राज्यों में टैक्स की व्यवस्था डिस्टर्ब चल रही है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जब देश में कोई अच्छी बात हो जाती है तो प्रधानमंत्री अपने ऊपर ले लेते हैं और जब गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है तो वो राज्य को छोड़ देते हैं। राज्य सरकारें कतई हो सकता है कुछ अपना डिफरेंसेस हो, लेकिन जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां महंगाई की क्या, ये सबसे बड़ी बात ये है।
ये आपने कौन सा, आपने तो पूरे देश को एक कतार में खड़ा कर दिया है। 1998 में आपके यहाँ 15.3% महंगाई दर थी और आज 15.8% है। 1998 भी बीजेपी थी और आज भी 2022 में भी बीजेपी है, 2014 के बाद से बीजेपी है। आखिरकार अगर आप लगातार कांग्रेस पर ही हमलावर हैं तो कांग्रेस की जो बीच में गवर्नमेंट रही उस दौरान आखिर महंगाई दर क्यों कम? इनको क्या लगता है कि अब झूठ बोलना एक इनका एजेंडा हो गया है, जिस तरह से कह देते हैं कि कांग्रेस ने इतना अरब डॉलर ये ले लिया वो ले लिया, ये सब अफवाह है, झूठ है। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों का दौरा किया और दौरा करने के बाद ठीक कर्जा देश में लिया। ठीक है राहुल तिवारी, बीजेपी से पूछेंगे। एक आखिरी सवाल में ये लूंगी, बीजेपी से ये सवाल लेंगे कि आखिर बढ़ती महंगाई पर अंकुश कब लगने वाला है? आज क्लियर नहीं होता। हाँ, मैं कह रही हूँ रामजी भाई कि बीजेपी से सवाल लेंगे और एक आखिरी सवाल कि बढ़ती महंगाई हिंदुस्तान में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर अंकुश आखिर कब लगने वाला है? ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान की जनता इस सवाल की ओर लगातार निहार रही है। राहुल तिवारी जी, एक आखिरी सवाल, 1 मिनट में आपका आखिरी कमेंट। बढ़ती महंगाई आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, या सिर्फ विपक्ष और आम जनता के लिए महंगाई है, बीजेपी के लिए कोई महंगाई नहीं है? क्योंकि लगातार जो है यही बोला जाता है कि कहाँ है महंगाई। आप लोग कांग्रेस पर महंगाई का ठीकरा फोड़ते हैं, सत्ता के लिए छटपटा रहा है। देखिए तिवारी जी के पास कोई जवाब नहीं है, ये फर्जी कुछ भी बोलेंगे। जनता का सवाल नहीं, महंगाई किसका सवाल है भाई? कैसी बात कर रहे हो तिवारी जी? आप भी जिस चेयर में बैठे हो, सुनिए, आप जिस चेयर में बैठ करके भाषण दे रहे हैं, बैठ करके आप अगर दोबारा से यही चेयर खरीदने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई है कि नहीं। तो ये बोल देना कि जनता का सवाल नहीं है, ये बिना मतलब फर्जी की बात है। एक चैनल पर बैठे हैं आप, इस तरह से बात करके देश के लोगों को गुमराह न करिए। महंगाई है ये स्वीकार्य, आपकी सरकार की विफलता है ये स्वीकार्य। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जनता ने मोहर नहीं लगाई, आप तो खूब चिल्ला रहे थे, तो क्यों जनता ने आपको नकार दिया? नहीं, जनता ने आपको नकार दिया? उत्तर प्रदेश में आपको पूर्ण बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में आपने बड़ी अच्छी बात। नकारने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अब आप कहना क्या चाहते हैं कि अब महंगाई नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई नहीं है? अरे बिल्कुल, सारे मुद्दों पे जनता का इलेक्शन आ चुका है। मैं कह रहा हूँ महंगाई है कि नहीं है? ठीक है, मैं महंगाई की बात करें तो आप बता दो। राम जी भाई युवा नेता जुड़े हुए हैं, ये सवाल लेंगे। राहुल तिवारी जी, सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में जो लगातार ये बढ़ती महंगाई है, क्या ये दिख पा रही है और इस पर अंकुश कब लगेगा? या ये महंगाई सिर्फ आम जनता के लिए है और विपक्ष के लिए है, या बेवजह ही विपक्ष हल्ला कर रहा है? और जो लगातार दिन प्रतिदिन अखबारों में ये आंकड़े आ रहे हैं, ये झूठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक आखिरी कमेंट आपका राहुल तिवारी जी। इन्हें ना अखबार से मतलब है और ना ही इन्हें जनता से मतलब है, इन्हें केवल सरकार बनाने से मतलब है, और सरकार बनाते हैं ये हर जगह झूठ बोल करके। जनता ही बनाती है मान्यवर, सरकार जनता के वोट से बनती है, हमारे आपसे नहीं बनती खाली डिबेट करने से। तो जो जमीन पे काम करेगा जनहित में, वही सत्ता में आएगा। ठीक है, वही जनता पूछ रही है। जगह जगह बम फूटते थे हिंदुस्तान में, लोगों के प्राण भी नहीं सुरक्षित थे। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल। राहुल तिवारी जी, मैं रामजी भाई लौटूंगी आपके पास, एक करके बात करिए, एक करके प्लीज। सरकार थी वो एक नया घोटाले का खुलासा होता। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगातार देश में बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ा रही है। होलसेल महंगाई की अगर बात करें 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं अगर सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, कपड़ों की बात करें, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर महंगाई का आलम ये कब तक पसरा रहेगा और बढ़ती महंगाई पर आखिर अंकुश कब लगेगा? लगातार ये सवाल केकेडी न्यूज उठा रहा है, लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महंगाई का जो ये आलम है आखिर ये कब तक पसरा रहेगा। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन तब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।